क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं, जबकि आप अपनी खुद की स्किल्स भी किसी को कन्विंस नहीं करवा पाते? क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग इंटरव्यू में पहली बार में ही इंप्रेस कर देते हैं, जबकि आप नर्वस हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपके पास नहीं है? आज मैं आपको उस बंदे की कहानी और उसके सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं, जिसने ठोकरें खाकर, जेल जाकर, सब कुछ हार कर फिर भी दुनिया को सिखाया कि परस्यूएशन क्या होता है। जॉर्डन बेलफोर्ट, वो नाम जिसे हॉलीवुड ने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनाया, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 25 मिनट में आप सीखेंगे वो स्किल्स जो आपकी ज़िंदगी में हर कॉन्वर्सेशन, हर निगोशिएशन, हर अपॉर्चुनिटी को बदल सकती हैं। तो सुनिए, जॉर्डन बेलफोर्ट कोई सेंट नहीं था। वो खुद मानता है कि उसने बहुत गलतियां की, लॉस तोड़े, लोगों को हर्ट किया, लेकिन एक चीज में वो अनडिस्प्यूटेड मास्टर था, सेलिंग। वो किसी को भी कुछ भी बेच सकता था। और जेल से बाहर आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने सारे टेक्निक्स, अपनी पूरी नॉलेज सबको सिखाएगा। नॉट चीज़ें बेचने के लिए जो लोगों को चाहिए ही नहीं, बल्कि जेन्युइनली अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि देखो दोस्तों, चाहे तुम एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी, तुम्हें हर रोज़ कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। इंटरव्यू में खुद को सेल करना पड़ता है, डेट पर अपनी पर्सनैलिटी सेल करनी पड़ती है, मीटिंग में अपने आइडियाज सेल करने पड़ते हैं, पेरेंट्स को अपने डिसीजन सेल करने पड़ते हैं। लाइफ एसेंशियली सेलिंग है। एंड अगर तुम्हें ये आर्ट नहीं आती तो तुम हमेशा स्ट्रगल करोगे, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। जॉर्डन कहता है कि जब वो 22 साल का था तो वो एक सिंपल डोर टू डोर सेल्समैन था। गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर घर जाकर प्रोडक्ट्स बेचता था। लोग डोर पर ही भगा देते थे, कुत्ते भौंकते थे, गार्ड्स निकाल देते थे, लेकिन उस स्ट्रगल में, उन हजारों रिजेक्शंस में उसने कुछ समझा कि सेलिंग एक साइंस है, एक सिस्टम है। इसके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, पैटर्न्स हैं। और अगर तुम उन पैटर्न्स को डिकोड कर लो तो तुम प्रैक्टिकली कुछ भी अचीव कर सकते हो। और फिर उसने एक कंपनी बनाई, स्ट्रैटन ऑकमॉन्ट। 3 सालों में वो उतना सक्सेसफुल हो गया कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे फीचर किया। लेकिन फिर सब क्रैश हो गया। इलीगल एक्टिविटीज़, FBI रेड, अरेस्ट, कन्विक्शन, जेल, सब कुछ वो अपनी हाईएस्ट पीक से गिर कर लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन जेल में बैठकर भी जॉर्डन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसे एथिकल तरीके से यूज़ करूं, सही लोगों को सिखाऊं, तो मैं फिर से रेलेवेंट बन सकता हूं। और तब उसने स्ट्रेट लाइन सिस्टम डेवलप किया, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए है। अब आइए समझते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली है क्या। जॉर्डन कहता है कि हर सेल्स कॉन्वर्सेशन, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस पिच हो या डेट हो, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। एक तरफ है स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर्सन आपको नहीं जानता, और दूसरी तरफ है क्लोजिंग पॉइंट जहां पर्सन यस बोल देता है। तुम्हारा गोल है उस पर्सन को स्ट्रेट लाइन पर एफिशिएंटली मूव कराना, स्टार्टिंग से क्लोजिंग तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग भटक जाते हैं, वो रैंडमली बातें करने लगते हैं, फोकस खो देते हैं, नर्वस हो जाते हैं या फिर अननेसेसरीली एग्रेसिव हो जाते हैं। जॉर्डन कहता है कि नहीं, तुम्हें उस लाइन को मेंटेन करना है। हर सेंटेंस का एक पर्पस होना चाहिए, आगे बढ़ाना। पहली चीज जो जॉर्डन सिखाता है वो है पहले 3 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। वो कहता है कि जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो, चाहे फिजिकली हो या फोन पर, पहले 3 से 4 सेकंड में वो पर्सन तुम्हारे बारे में एक इंप्रेशन बना लेता है, और वो इंप्रेशन डिसाइड करता है कि आगे की बातचीत कैसी होगी। तो उन 3 सेकंड में तुम्हें 3 चीज़ें कम्युनिकेट करनी है अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एनर्जी से। शार्प, इंथुसियास्टिक और एक्सपर्ट। तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम शार्प हो, अलर्ट हो, इंटेलिजेंट हो। तुम्हें साउंड करना चाहिए इंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंट। और तुम्हें फील कराना चाहिए कि तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। सोचो दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में या मीटिंग में तुम नर्वस एंट्री लेकर गए, लो एनर्जी के साथ, और फिर पूरी कॉन्वर्सेशन स्ट्रगल हो गई। पहले इंप्रेशन मैटर करता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो जिस जॉर्डन को वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में प्ले करता है, उसकी वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो स्वैगर, वो सब कैलकुलेटेड था। हर मूवमेंट, हर वर्ड, हर जेस्चर, सब केयरफुली क्राफ्टेड था फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। अब दूसरी बड़ी चीज, रेपो बिल्डिंग।
जॉर्डन कहता है कि लोग उनसे खरीदते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें रेपो बिल्ड करना है, यानी कनेक्शन बनाना है। और ये कैसे करते हैं? कॉमन ग्राउंड ढूंढो, मिरर करो उनकी बॉडी लैंग्वेज को सटली, उनकी बात सुनो जेन्युइनली, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स दो जो जेन्युइन हो, एम्पैथी दिखाओ। जॉर्डन एक एग्जाम्पल देता है, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि आई एम रियली बिजी राइट नाउ, तो टिपिकल सेल्समैन क्या करेगा? वो पुश करेगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। लेकिन जॉर्डन कहता है एक्नॉलेज करो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई नो यू आर बिजी, एक्चुअली दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई कॉल्ड, टू सेव यू टाइम। देखा, तुमने उनकी कंसर्न को एड्रेस किया, फिर उसे अपने फेवर में टर्न किया। तीसरी चीज क्वालिफाइंग, ये बहुत क्रिटिकल है। जॉर्डन कहता है कि बहुत से लोग गलती यही करते हैं, वो हर किसी को सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली स्किल है ये पता करना कि सामने वाला पर्सन एक्चुअली तुम्हारा राइट कस्टमर है या नहीं। तो तुम क्वेश्चंस पूछो, उनकी नीड्स जानो, उनके पेन पॉइंट समझो, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनका बजट क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, सब कुछ। क्वालिफाइंग से तुम्हारा टाइम भी बचता है और तुम बेटर पिच दे पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या बोलना है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू प्रेजेंटेशन। जॉर्डन कहता है कि फीचर्स मत बेचो, बेनिफिट्स बेचो, एक्चुअली बेनिफिट्स भी मत बेचो, बेचो इमोशनल आउटकम। देखो, अगर तुम आईफोन बेच रहे हो तो मत कहो दिस हैज अ 48 मेगापिक्सल कैमरा, ये फीचर है। मत कहो यू कैन टेक हाई क्वालिटी फोटोज, ये बेनिफिट है। कहो इमेजिन कैप्चरिंग योर डॉटर्स वेडिंग इन सच स्टनिंग डिटेल दैट 20 years from now when you look at those photos you'll feel like you are living that moment again। ये इमोशनल आउटकम है, समझे? लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीदता है, फिर वो लॉजिक से अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। तो तुम्हें उनके इमोशंस को टच करना है। जॉर्डन एक फॉर्मूला देता है जिसे वो कहता है द 3 10s। वो कहता है कि किसी को कुछ सेल करने के लिए 3 चीजों में से हर एक को 10 में से मिनिमम 8 या 9 रेटिंग मिलनी चाहिए पर्सन के माइंड में। पहला, प्रोडक्ट पर बिलीफ, उन्हें लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सर्विस जेन्युइनली अच्छा है, इसकी वैल्यू है। दूसरा, तुम पर बिलीफ, उन्हें तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं। तीसरा, कंपनी या ब्रांड पर बिलीफ, उन्हें लगना चाहिए कि ये कंपनी रिलायबल है, डिलीवर करेगी। अगर इन तीनों में से कोई भी कम है तो सेल नहीं होगा। तो तुम्हें सिस्टमैटिकली तीनों को एड्रेस करना होगा अपनी पिच में। अब आते हैं ऑब्जेक्शंस पर, यानी वो रीजंस जो लोग देते हैं ना करने के लिए। इट्स टू एक्सपेंसिव, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, लेट मी टॉक टू माई वाइफ और हस्बैंड, नॉट द राइट टाइम, ये सब ऑब्जेक्शंस हैं। जॉर्डन कहता है कि ऑब्जेक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, रियल और स्मोक स्क्रीन। रियल ऑब्जेक्शंस जेन्युइन कंसर्न्स हैं, स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शंस एक्चुअली पोलाइट वेज हैं ना बोलने के लिए, क्योंकि असली रीजन कुछ और है। तुम्हारा जॉब है पहचानना कि कौन सा कौन है और फिर रियल ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करना है एम्पैथी और लॉजिक से। जॉर्डन एक टेक्निक सिखाता है जिसे वो लूपिंग कहते हैं, यानी तुम ऑब्जेक्शन सुनो, एक्नॉलेज करो, फिर टैक्टफुली वापस अपने मेन पॉइंट्स पर लौट आओ विद मोर इन्फॉर्मेशन। आई अंडरस्टैंड इट सीम्स एक्सपेंसिव, लेट मी आस्क यू, if I could show you how this will actually save you money in the long run, would that be valuable? देखा, तुमने ऑब्जेक्शन एक्नॉलेज किया, फिर एक क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन को फिर से वैल्यू पर ले आए। और यहाँ एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो जॉर्डन सिखाता है, उसे कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स फेल्ट द सेम वे इनिशियली, बट वॉट दे फाउंड वॉज। ये टेक्निक एम्पैथी दिखाती है, सोशल प्रूफ देती है और सोल्यूशन प्रेजेंट करती है, ऑल इन 3 sentences। अब बात करते हैं टोनालिटी की। जॉर्डन कहता है कि वर्ड्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि तुम वो वर्ड्स कैसे बोलते हो। तुम्हारी आवाज का टोन, तुम्हारी पेस, तुम्हारा वॉल्यूम, तुम्हारे पॉजेस, सब कुछ मैसेज भेज रहा है। वो बताता है कि अगर तुम मोनोटोन में बोलते हो, सेम वॉल्यूम, सेम पिच, सेम पेस, तो लोग बोर हो जाएंगे। चाहे तुम कितनी भी वैल्यूएबल बातें कर रहे हो, तुम्हें वेरिएंस चाहिए। कभी फास्ट बोलो एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, कभी स्लो होकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एम्फसाइज करो, कभी वॉल्यूम बढ़ाओ, कभी विस्पर में बोलो इंट्रीग क्रिएट करने के लिए, पॉजेज लो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी जॉर्डन बहुत डिटेल में जाता है। वो कहता है आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन स्टेयरिंग मत करो, ओपन पोस्चर रखो, आर्म्स क्रॉस मत करो,
फॉरवर्ड लीन करो थोड़ा जब इंपॉर्टेंट बात हो, इंटरेस्ट दिखाने के लिए। हैंग जेस्चर्स यूज करो नेचुरली लेकिन एक्सेसिव नहीं। स्माइल जेन्युइन हो, फेक स्माइल आंखों से नहीं दिखती, असली स्माइल आंखों से दिखती है। और यहाँ एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट। जॉर्डन कहता है कि तुम्हारी इंटरनल स्टेट यानी तुम कैसा फील कर रहे हो मेंटली और इमोशनली डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है तुम्हारी परफॉर्मेंस को। अगर तुम नर्वस हो, लो एनर्जी में हो, डाउटफुल हो, तो चाहे तुम कितनी भी सही टेक्निक्स यूज करो, तुम इफेक्टिव नहीं होगे। तो जॉर्डन सिखाता है कि हर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले तुम्हें अपने आप को राइट स्टेट में लाना होगा। कैसे? म्यूजिक सुनो जो तुम्हें पंप अप करे। विजुलाइज करो कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुली हो रही है। पावर पोजेस करो, हैंड्स ऑन हिप्स, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक। रिसर्च बताती है कि ये एक्चुअली तुम्हारे हार्मोन्स को चेंज करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। डीप ब्रेथ्स लो, एफर्मेशंस बोलो, आई हैव गॉट दिस, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम गोइंग टू क्रश दिस। अगर आपको ये लर्निंग्स वैल्यूएबल लग रही हैं और आप ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक से सीखते रहना चाहते हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली ऐसी पावरफुल इनसाइट शेयर करते रहते हैं। अब बात करते हैं परसिस्टेंस की। जॉर्डन कहता है कि एवरेज सेल्स पर्सन फर्स्ट नो सुनकर गिव अप कर देता है। गुड सेल्स पर्सन 3-4 नो के बाद गिव अप करता है, लेकिन ग्रेट सेल्स पर्सन जानता है कि असली गेम 5वें, 6ठे, 7वें अटेम्प्ट में है। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 80% सेल्स 5वें फॉलोअप के बाद होती हैं, लेकिन 44% सेल्स पर्सन फर्स्ट फॉलोअप के बाद ही क्विट कर देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? परसिस्टेंस में, लेकिन एनोइक परसिस्टेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक परसिस्टेंस। हर फॉलोअप में नई वैल्यू ऐड करो, नई इंफॉर्मेशन दो, नया एंगल दिखाओ, डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो। जस्ट चेकिंग इन वाले जेनरिक मैसेजेस से काम नहीं चलेगा, हर टच पॉइंट मीनिंगफुल होना चाहिए। जॉर्डन एक और क्रिटिकल लेसन देता है, स्कार्सिटी और अर्जेंसी। लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आई थिंक अबाउट इट, आई डू इट लेटर, लेट मी सी, ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो तुम्हें क्रिएट करनी है लेजिटिमेट अर्जेंसी। लिमिटेड टाइम ऑफर हो सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी हो सकती है, प्राइस इंक्रीज होने वाला हो, बोनस एक्सपायर हो रहा हो, लेकिन ध्यान रहे फेक अर्जेंसी क्रिएट मत करो। लोग जान जाएंगे और ट्रस्ट खो दोगे। जेन्युइन स्कार्सिटी पावरफुल होती है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जॉर्डन डिस्कस करता है, सोशल प्रूफ। लोग देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, इफ एवरीवन इज डूइंग इट, इट मस्ट बी गुड, ये मेंटेलिटी है। तो टेस्टिमोनियल्स यूज करो, केस स्टडी शेयर करो, नंबर्स बताओ, 10,000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स यूज्ड बाय फॉर्च्यून 500 कंपनीज। लेकिन जेनरिक सोशल प्रूफ काम नहीं करेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। Just last week, a client in exactly your situation used this and saved 40% on their costs. ये पावरफुल है क्योंकि रिलेटेबल है। जॉर्डन बहुत एम्फसाइज करता है एथिक्स पर भी। वो ओपनली कहता है कि उसने पास्ट में अनएथिकल चीजें की और वो रॉन्ग थी। उसने इसकी प्राइस चुकाई, जेल गया, रेपुटेशन खोई, फैमिली से अलग हुआ। तो वो बार बार कहता है इन टेक्निक्स का यूज करो गुड के लिए। सेल करो वो जिसमें तुम बिलीव करते हो, मैनिपुलेट मत करो लोगों को। बिल्ड करो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, नॉट क्विक बक्स, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स एक रिलेशनशिप गेम है। अगर तुमने किसी को एक बार चीट किया तो तुम उस पर्सन को परमानेंटली खो दोगे, प्लस वो 10 और लोगों को बताएगा। लेकिन अगर तुमने जेन्युइनली हेल्प किया, वैल्यू दी, तो वो तुम्हारा लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा, प्लस वो रेफरल्स भी देगा। अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। ये सब इंडियन यूथ के लिए प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा। पहला सिनेरियो, जॉब इंटरव्यू। तुम नर्वस हो, इंटरव्यूअर इंटिमिडेटिंग लग रहा है। अप्लाई करो स्ट्रेट लाइन सिस्टम। फर्स्ट इंप्रेशन पे फोकस करो, शार्प, एंथुसियास्टिक, एक्सपर्ट। रेपो बिल्ड करो, कंपनी रिसर्च किया है तो मेंशन करो। इंटरव्यू के बैकग्राउंड के बारे में थॉटफुल क्वेश्चन पूछो। वैल्यू प्रेजेंट करो, अपनी अचीवमेंट्स को इमोशनल आउटकम्स में कन्वर्ट करो। मैंने मेरे प्रीवियस रोल में टीम प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ाई, नहीं, मैंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे मेरी टीम फ्रस्ट्रेशन फ्री होकर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाई और सबका वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हुआ। ऑब्जेक्शंस हैंडल करो। अगर यू लैक एक्सपीरियंस बोले तो आई अंडरस्टैंड दैट कंसर्न, व्हाट आई मे लैक इन इयर्स आई मेक अप फॉर लर्निंग एजिलिटी एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव जैसा रिस्पॉन्ड करो। दूसरा सिनेरियो, बिजनेस पिच। तुम स्टार्टअप कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो। 3 10 अप्लाई करो। प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करो डेटा से। खुद पर ट्रस्ट बिल्ड करो ट्रांसपेरेंसी और प्रिपरेशन से। कंपनी की क्रेडिबिलिटी दिखाओ टीम ट्रैक्शन विजन के थ्रू। स्टोरी टेलिंग यूज करो, ड्राई नंबर्स के बजाय कंपेलिंग नैरेटिव बनाओ। प्रॉब्लम बताओ ड्रामेटिकली, सॉल्यूशन प्रेजेंट करो पावरफुली, विजन पेंट करो इंस्पायरिंगली। तीसरा सिनेरियो, फ्रीलांसिंग। तुम क्लाइंट को कन्विंस करना चाहते हो कि तुम्हें हायर करें,
डिस्कवरी करो पहले उनकी एग्जैक्ट नीड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, क्या उन्होंने पहले ट्राई किया है, फिर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। पोर्टफोलियो दिखाओ लेकिन जेनरिक टूर नहीं, स्पेसिफिकली वो प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करो जो इस क्लाइंट के रेलेवेंट हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्शन आए तो वैल्यू जस्टिफाई करो। दिस माइट सीम एक्सपेंसिव इनिशियली but considering the ROI you will get and the problems you will avoid, it's actually an investment that pays for itself. चौथा सिनेरियो, रिलेशनशिप्स। हाँ भाई, डेटिंग में भी ये अप्लाई होता है। तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, पहले इम्प्रेशन से कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टिंग और जेन्युइन दिखो। रेपो बिल्ड करो, जेन्युइनली सुनो, कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाओ, वैल्यू प्रेजेंट करो, नॉट मटेरियलिस्टिक बट इमोशनल। शो करो कि तुम थॉटफुल हो, रिलायबल हो, तुम्हारे साथ लाइफ बेटर होगी। ऑब्जेक्शंस हैंडल करो, अगर आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप बोले तो रिस्पेक्ट करो, प्रेशर मत डालो लेकिन डोर ओपन रखो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, नो प्रेशर एट ऑल, बट आई वुड लव टू स्टे फ्रेंड्स एंड मे बी ग्रैब कॉफी समटाइम। पांचवा सिनेरियो, फैमिली निगोशिएशन। तुम पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो कि तुम्हें वो कोर्स करने दो जो तुम चाहते हो, या वो सिटी में रहने दो जहां तुम रहना चाहते हो। इमोशनल अप्रोच यूज करो, उनकी कंसर्न्स एक्नॉलेज करो, उनका पर्सपेक्टिव समझो, डेटा और लॉजिक यूज करो, रिसर्च दिखाओ, प्लान प्रेजेंट करो, बैकअप ऑप्शंस बताओ, टेस्टिमोनियल्स यूज करो, एग्जांपल्स दो सक्सेसफुल लोगों के जिन्होंने सिमिलर पाथ ली है। कॉम्प्रोमाइज ऑफर करो, लेट मी ट्राई दिस फॉर 1 year, इफ इट डजंट वर्क आउट आई विल डू व्हाट यू सजेस्ट। जॉर्डन बेलफोर्ट का एक और पावरफुल मैसेज है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो कहता है कि सेलिंग एक स्किल है और हर स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिस से। हर कॉन्वर्सेशन के बाद एनालाइज करो, क्या अच्छा गया, क्या इंप्रूव किया जा सकता था। रिकॉर्ड करो अपनी कॉल्स या प्रेजेंटेशंस, वापस सुनो या देखो, मेंटोर्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, टॉप परफॉर्मर्स को ऑब्जर्व करो। वो एक एनालॉजी देता है, एथलीट्स हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, कोचेज रखते हैं, अपनी गेम फुटेज देखते हैं, लेकिन सेल्स पीपल या प्रोफेशनल सोचते हैं कि बस नेचुरली गुड होना चाहिए। नहीं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए, फीडबैक चाहिए, इंप्रूवमेंट माइंडसेट चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो जॉर्डन बार बार एम्फसाइज करता है, बिलीफ। तुम्हें जेन्युइनली बिलीव करना होगा जो तुम बेच रहे हो उसमें, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या तुम खुद। अगर तुम्हें खुद पर बिलीफ नहीं है तो लोगों को कैसे होगा? तो पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी वैल्यू जेन्युइनली बढ़ाओ, फिर कॉन्फिडेंस नेचुरली आएगा। और वो जेन्युइन कॉन्फिडेंस फेक कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जॉर्डन की जर्नी इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि उसने कमबैक किया। वो रॉक बॉटम पर गया, जेल, बैंक्रप्सी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को एथिकली यूज किया रीबिल्ड करने के लिए। आज वो दुनिया भर में कंपनीज को ट्रेन करता है, मिलियंस कमाता है, लेकिन सही तरीके से। उसकी कहानी बताती है कि पास्ट की मिस्टेक्स तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम्हारी स्किल्स टाइमलेस हैं, बस तुम्हें उन्हें राइट डायरेक्शन में यूज करना है। उसका स्ट्रेट लाइन सिस्टम आज भी रेलेवेंट है क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है और वो नहीं बदलता। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि तुम ये सब जानकारी के साथ क्या करोगे? तुम वही बने रहोगे जो नर्वस हो जाते हैं किसी से बात करते वक्त, जो अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो अपनी वैल्यू प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते, या तुम ट्रांसफॉर्म होगे वुल्फ की तरह, शार्प, कॉन्फिडेंट, इफेक्टिव, लेकिन एथिकल वुल्फ, जेन्युइन वुल्फ जो जेन्युइनली वैल्यू देता है और लेता है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, सीईओ हो, लीडर हो, इन्फ्लुएंसर हो, सब मास्टर कम्युनिकेटर्स हैं। सब जानते हैं लोगों को कैसे परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, इंस्पायर करना है। और ये कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों के पास बाय बर्थ होती है। ये एक लर्नेबल स्किल है। जॉर्डन बेलफोर्ट ने प्रूव किया, काउंटलेस स्टूडेंट्स ने प्रूव किया जिन्होंने उससे सीखा। तुम भी कर सकते हो। शुरुआत करो छोटे से। अगली बार जब कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन हो, इंटरव्यू हो, पिच हो, डेट हो, फैमिली डिस्कशन हो, अप्लाई करो कुछ टेक्निक्स। फर्स्ट इंप्रेशन पे ध्यान दो, रैपो बिल्ड करने की कोशिश करो, वैल्यू क्लियरली कम्युनिकेट करो, ऑब्जेक्शंस ग्रेसफुली हैंडल करो, अपनी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली यूज करो, एंड एनालाइज करो रिजल्ट्स को। क्या अच्छा रहा, क्या इंप्रूव कर सकते थे, फिर अगली बार एडजस्ट करो। धीरे धीरे सेकंड नेचर बन जाएगा। तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट होने लगोगे, नेचुरली परसुएसिव होने लगोगे, नेचुरली इन्फ्लुएंशियल होने लगोगे। और तब तुम रियलाइज करोगे कि ये स्किल सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं थी, ये स्किल्स थी लाइफ जीने के लिए, बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए। जॉर्डन बेलफोर्ट की वे ऑफ द वुल्फ सिर्फ एक सेल्स बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। ये सिखाती है कि कैसे इफेक्टिवली दुनिया में नेविगेट करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे लोगों को जेन्युइनली हेल्प करते हुए अपने गोल्स अचीव करने हैं।
तो आज से अभी से डिसाइड करो, तुम जो बनना चाहते हो वो बनोगे। कॉन्फिडेंट, परसुएसिव, इन्फ्लुएंशियल, लेकिन एथिकल, जेन्युइन, वैल्यू ड्रिगन। क्योंकि असली वुल्फ वो नहीं जो शिकार करता है, असली वुल्फ वो है जो लीड करता है, प्रोटेक्ट करता है, पैक को साथ लेकर चलता है। बनो वो वुल्फ, योर वे, वुल्फ।